अरे हम कहाँ जाएं, पता नहीं आज निकल पाएंगे या नहीं। हम बार बार वहीं पे घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रही सीधा क्या करें। ये इसको इसमें डबो के इसको फुल टॉर्चर करके और फिर खानी होती है ऐसे। मेरा और तीनों बच्चों को जो पहला एक्सपीरियंस है कि हाथी की सवारी का, और हाथी चाहे वो वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, हम हाथी में बैठ गए हैं। ये अहिल हाथी में बैठा हुआ है। ओके, हाथी में बैठ गए हैं, सहीना भी बैठी हुई है, मैं भी, अजीब लग रहा है। आही आही ये हाथी जो है अभी से खाना मांग रहा है, और ये फुरकान और आर्यन बैठे हैं दूसरे हाथी पे। दोनों हाथी चाहे अभी से खाना मांग रहे हैं। ये बहुत आदी है, लेकिन उन्होंने कहा अभी इनको खाना नहीं देना, बाद में देना। नहीं फुरकान, उसने कहा अभी नहीं, उसने कहा अभी नहीं देना। इसने जूते नहीं पहने हुए। एक एडवेंचर, काफ़ी एडवेंचर की तरह लग रहा है, लेकिन ये कि दिल में जैसा आप झूले लेते हैं और आपके दिल में एक पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, ये वैसे हो रहा है। और रास्ता दिखने में काफ़ी ये लिए मुश्किल लगता है कैसे ही करेगा, लेकिन कि वो काफ़ी अच्छी तरह कर रहा है। ये हाथी हमें जो है, हाँ, सी व्यू दिखाने ले जा रहा है, लेकिन इतना शरीर डर लग रहा है कि ये नीचे हमें गिराई न दे। हाँ, या दुकान वाले यहाँ पिकनिक कर रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा डर गई कि किनारे पे क्यों लेकर आया है, तो उसने कहा ये जो उसका सी व्यू है वो दिखाने के लिए आया। और ये है सामने पतंग बीच, और वो दूर उधर शायद नज़र आ रही है काता। यहाँ पे सही ना, आप जूस पी रही हैं, जूस मज़ा आ रहा है पीने का। कहती मैं हाथी पे बैठ के साथ में जूस पी रही हूँ, और यहाँ पे अहिल भी जो है वो जूस पी रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हाथी को पता है पक्का कि कहाँ पे खड़ा तो इनको जो है सी व्यू दिखाना है। और ये जगह इतनी खतरनाक लग रही है, पता नहीं क्या हाथी यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है। ओके, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। ओह अच्छा, अभी वो फुरकान और आर्यन जो है हाथी को खाना खिला रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमने लिया हुआ इनके गन्ने के पीसेस लिए हुए, तो अभी हम कुछ है खिलाएंगे। ये बार बार खाना मांगता है, इसको भी हमने वो जो गन्ने के छोटे पीसेस हैं वो बना के उन्होंने दिए हुए थे, वो खिलाए हैं, लेकिन स्टिल ये बार बार मांगता है खाने का। तो फिर एक बार बार अपने सूंड पर करता है। काफ़ी मेहनत से खाते हैं। अभी यहाँ पे ये हाथी को उसने कहा है कि ऐसे सूंड रखे नहीं, जैसे से वो कह रहा है कि इधर आओ उधर आओ, सारी इंस्ट्रक्शंस है वो सही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हाथी। लेकिन माशाल्लाह बहुत स्वीट है और बहुत प्यारे हैं हाथी, लेकिन बात बात पे खाना मांगते हैं। जी हाँ, अही का काफ़ी दिल था और मेरा भी बहुत दिल था ये हाथी पे, और आर्यन कहता है मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ जो थोड़ी सी है कि जंगल में क्योंकि हम घूम रहे हैं, तो उन्होंने हमें पहले से कहा था कि आप जो मच्छर को इधर आपको मच्छर नहीं काटे,
तो वो उसका स्प्रे लगा के आए और ऑफकोर्स साथ में सन प्रोटेक्शन क्रीम है वो भी लगा के आए क्योंकि बहुत गर्मी और सूरज है। तो वो चीज़ें मैं सब बच्चों को लगा के लेके आई हूँ और होपफुली सब सही रहे। देखिए ये हाथी बहुत प्यारे हैं। और फरकान थैंक यू, मैं नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे देखती आई थी, अभी मैंने हकीकत में पास से देख लिया हाथी, आपकी वजह से मुमकिन हुआ है और मैंने हाथी जो है वो करीब से देखे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ये देखिए अभी हमारे वाले ने अभी सूंड ऊपर रखी है, उसने रखी थी और ये जिसमें मैं आहिल सरीना बैठे हैं उसने अभी सूंड ऊपर रखी है। रास्ता था जहाँ पे आते हुए मुझे समझ नहीं आता कि हाथी यहाँ से कैसे जाएगा। ये बहुत थोड़ी सी जगह, ये बड़ा सा पत्थर है तो ये इस पतली सी जगह से ये होके जाएगा। तो अमेजिंग। इनका जो रास्ता जहाँ से लेके आते हैं वो काफ़ी कठिन है, तो देखने में लगता है कि पता नहीं ये हाथी यहाँ से जा पाएगा ही नहीं। और वो बोर्ड नहीं जा वो हाथी से मत थाना थाना हम इसका थाना तेरा पास में नहीं थी मम्मा तेरा वो मत मैं उसको नहीं थी। सरीना खाना नहीं दे पाई क्योंकि सरीना का हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो सरीना ने ये मदद किया कि उसने आहिल को दिया और आहिल ने जो है वो हाथी को खाना दिया। थोड़ा मुश्किल था, उसकी सूंड जहाँ तक थी वहाँ से देना आहिल का, ये सरीना का हाथ बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा था और आहिल का थोड़ा सा हाथ। मैंने कहा था उसके पेट में बहुत है। था हम ये वाला हम मेरा यानी मैं आहिल और सरीना साथ में बैठे हुए थे और इस वाले पे जो है फुरकान और आर्यन बैठे थे। एनीवेज बहुत इन्हें मुझे तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि एक अलग सा था कि हाथी में बैठ के, लेकिन कि बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो डर भी लग रहा था कि कहीं हम लोग गिर ना जाएँ या हाथी जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। अभी ये इनको पानी वगैरह पिला रहे हैं, इतने में वो दूर लेके गया था। मैं फुरकान से बात कर रही थी। फुरकान जब मैंने आपने मुझे डॉल्फिन दिखाई थी और उसको मैंने हाथ लगाया था, एक वो लम्हा, और आज मैंने हाथी को हाथ लगाया, उसमें सवारी की है। ये बहुत इमोशनल लम्हा है मेरे लिए कि मैंने दोनों जानवर को मुझे हाथ लगाते हुए इमोशनल नहीं। हाँ मुझे डॉल्फिन को भी देखिए कि वो आप चेक करते हैं कि कैसी है इसकी जो जल्द है, क्योंकि दिखने में कुछ और होती है, इसमें कुछ शक नहीं है। जो डॉल्फिन है उसकी जो है वो जो जल्द आपको लगती है वैसे नहीं है, वो बहुत सख्त होती है, लगता है तो बहुत नरम सी होगी, लेकिन हाथ लगाने से काफ़ी। और हाथी की पता है सख्त है, लेकिन आपको हाथ लगाना वो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। अगली बार जी हाँ, अगली बार मैं आऊँगा तो इनके लिए नेविया क्रीम भी लाऊँगा। अभी जो है हमें पिक करने आ गए हैं और हमें घर में ड्रॉप करेंगे। हम बैठ गए हैं। फरकान आपको कैसा लगा ये हाथी की सवारी? हाथी की सवारी हाँ अच्छी लगी। हमने जो है 1 घंटे की ली थी, लेकिन फरकान ने जो है वो टाइम नोट किया था और वो इनकी फरकान का हाँ 40 मिनट्स हाँ, और वो नहीं इस बात पे एग्री कर रहे थे। वो कहते नहीं हमने इन्हें 1 घंटा इनको सवारी करवाई है। तो ये वो कहती है जब से आए हो टाइम तब से काउंट होता है, जब से आए हो। हमारे आने के बाद रजिस्ट्रेशन सारा ये वो, फिर हम हाथी लाइन में खड़े होकर हाथी में चढ़ना, तो वो सारा कहते हैं इसका 20 मिनट। हाथी की सैर करने के बाद हम लोग जो है आगे हैं मॉल की तरफ आ गए हैं। प्लान तो था कि बीच की तरफ जाए, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट, तो इसलिए हमारा प्लान चेंज हो गया और हम लोग जो है रास्ते में इस मॉल में रुक रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है बच्चे जो है ये वाली एक्टिविटीज़ है, उनका दिल था कि हम इसमें जाएँ, अभी वो ये लेंगे और उसके बाद हम लोग अपना लंच वगैरह करेंगे। उधर आर्यन ले रहा है, इधर आहिल, ये आर्यन है, आहिल। सलीना कह रही है मैं कब बड़ी होंगी कि मैं भी ये काम करूँगी। आहिल आप दोनों अलग पहले आ रहे हैं, आप बताएंगे कैसा लगा आपको ये रास्ते? बहुत ऊंची जंप थी, जब मैं नीचे आ रहा था तो मेरे पेट में इतना ऐसा फील हो रहा था। बटरफ्लाई उसे कहते हैं। आहिल आपको कैसा लगा? तो पास लगता था कि मैं जब मम्मा रूम में था और फिर मेरे हैंड पे दौड़ ही
सोचते हैं बेचारा सुपरमैन ये सारा हर रोज करता रहता है, उसका काम ही है बेचारे सुपरमैन का। सुपरमैन, यू आर अ गुड गाय। थाईलैंड में हमारा ये नाश्ते में मैंने करीब चखी हैं थाई की, 2-3 चखें ट्राई किए हैं, लेकिन आज सही जो लंच खा रहे हैं थाईलैंड में आके पहला। और यहाँ पे हमने 4 to 5 डिशेज जो है वो हमने ऑर्डर किए हैं। जब अभी वो आएंगी तो फिर मैं इनका रिव्यू दूँगी कि जो आप मैं घर में थाई खाना की 2 डिशेज बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके ये जो आप कह सकते हैं कि इनकी ओरिजिनल जो टेस्ट है वो मैं मुझे चखना चाहती हूँ और एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा होता है। प्रकार आपने ओरिजिनल टेस्ट किया हुआ है कि ट्राई करेगा? ट्राई करिए यार, बहुत ओरिजिनल टेस्ट। हाँ, इससे भी ज़्यादा ओरिजिनल ये जो है ये एक रेस्टोरेंट में, और मैंने स्ट्रीट फूड में जो वो बनाते हैं वो टेस्ट किया था, वो बहुत मज़े का मिर्चों वाला भी होता है। और ये है वो बेसिल स्टिर फ्राइड। बेसिकली ये मेरी बेस्ट थाई फूड है। सईदा को ये रेड करी वाला जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ये सईदा को ज़्यादा अच्छा लगा और ये उसका फेवरेट है। आप ये लेकिन बेसिकली मैं जो हूँ ये प्रेफर करता हूँ वो भी अंडे के साथ ऊपर। और ये है सैलेड, चिकन सैलेड है। ये चिकन की है, इसको इसमें डबो के इसको फुल टॉर्चर करके और फिर खानी होती है ऐसे। मैं फरकान आप पहले बताना चाहिए, मैं बताऊँ? मैंने सोचा मैंने क्या बताएं। इसका जो फरकान जो डिश मंगवाई थी जो बेजल बीफ के कीमे सा बनी होती है वो हमारे इंडोनेशिया में जकार्ता में खाई थी फरकान के साथ। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी बनस्पतन हमने अभी खाई है। हालांकि ऊपर फ्राइड एग सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन टेस्ट पे मुझे लगता है एज़ कम्पेयर बहुत ज़्यादा अच्छी थी इंडोनेशिया में। और जो मैंने रेड करी मंगवाई है वो भी यानी ठीक है, यानी मेरे को फरकान कहते हैं कि आपने कहा पे सही खाना है तो हमें बाएँ जो होते हैं वो जैसा हम ढाबे कहते हैं, ढाबे इनके ना इनके टूरिस्ट के हिसाब से इन्होंने बनाई है। और यहाँ पे इतने टूरिस्ट हैं, ये भी हम पतंग बीच के शॉपिंग सेंटर में थे। यहाँ पे इतनी वो है कि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है और सारे वही आते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में, तो उनको आप कुछ भी खाने को दे दें वो खा लेंगे। उनको क्या पता है कि क्या सही खाना है क्या नहीं। तो और ये वही काम कर रहे हैं बस। लोग आके क्योंकि ज़्यादातर ये भी है कि जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, वो एक बार आते हैं अगली बार नहीं आएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको जो खाना लो। ये मिरर मेज़ है, इसमें हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना, हम खो गए हैं, हम बाहर ही निकल पा रहे। ये सारे रास्ते हैं, समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएं, पता नहीं आज निकल पाएंगे या नहीं। हम बार बार वहीं पे घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रही सीधा क्या करें। ओह मिल गया। ओह किधर है? ओह कुछ समझ नहीं आ रही, हमें 1 घंटा हो गया यहीं पे बार बार घूम रहे। आर्यन कहाँ है? ओह मुझे लगता है यहाँ कहीं है, यहाँ से सीधा लगता है कि सीधा जाना है। ये था वो मिरर मेज़। बच्चों में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बच्चे कहते फिर से जाना है, बच्चे कहते फिर से जाना है। उसने सरीना को ले लिया, वो कहती बाय बाय, तो सरीना को वो परेशान हो गई। वो कहती मामा को बाय बाय बोल दो, तो सरीना रोने शुरू हो गई। शरीफ में फर्स्ट क्लास पहले सही है दुबई।
है हमारे आज हमें 12 किस्म के जो है डोनट्स लिए हैं। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स में ये है और कुछ बच्चों ने खा लिए हैं जो कि ये हैं सरीना और वो आही कौन सा था आपका चॉकलेट वाला। और इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें ये खाना इतना अच्छा लगा कि दोबारा मैंने वही वाला मंगाया। सईदा के ये काफ़ी मशहूर थाई सूप है और ये पूरा असल में डिनर है का सूप है।